जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। जाति की बात दिमाग में सिर्फ इसलिए बैठा दिया गया है ताकि कोई नया आदमी इस क्षेत्र में चुनौती बनने की कभी कोशिश न करे। ये बात कह रहे हैं राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जन स्वराज आंदोलन को धारदार बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति में व्याप्त जातिवाद पर कई चौंकाने वाली बात कही। आंकड़ों के साथ जाति को लेकर प्रशांत किशोर ने जो कहा वह वास्तव में गौर करने वाला है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, हे भैया MOI समीकरण है, हे भाई यहाँ पर तो NDA का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ है, हमारा हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे, रुपौली में करीब करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं, और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया MOI समीकरण। लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा देहात नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहां गए कलाधर मंडल, उनको 40,000 वोट आया। कहां गया थी खाली गंगौता समाज के लोग, वहां करीब करीब 80,000 लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। भाई नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, पूरे देश में जब भी आपको लगे कि हमारे जाति की संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी हम राजनीति कर सकते हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत में, प्रखंड में, विधानसभा में, जिले में, तो आप याद रखिए कि जितने देश में मुख्यमंत्री हैं, बिहारी का नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति की संख्या उस राज्य में सबसे ज्यादा है। यह आपका भ्रम है कि हमारा जाति का संख्या होगा तभी हम जीत सकते हैं। जाति की संख्या एक, उसमें आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है। अगर यहाँ पर पीतल और सोना दोनों रख दिया जाए तो किसी जाति का कोई आदमी होगा वो हर हालत में सोना ही उठाएगा। तो जन स्वराज की ये जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, प्रोग्राम से हम तपे तपाए सोना की तरह बनकर दिखें, ताकि समाज का हर वर्ग हमको उठाए। और अगर समाज हमको नहीं चुन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में, हमारे विचार में, हमारे प्रयास में कमी रह गई। इसलिए हमको आपको और बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम सोना बनकर दिखेंगे तो कोई समाज का आदमी हमें तिरस्कार नहीं करेगा। और लोग आकर हमको बताते हैं भैया ये जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आ कहता है भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या ना दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या ना दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जन स्वराज की जिम्मेवारी है कि जन स्वराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा
तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करे। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि सभी वर्गों को उनकी क्षमता, उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिले। और इसका आपको जीता जागता प्रमाण 2 अक्टूबर को दिखेगा, जब जन सुराज का नया नेतृत्व चुना जाएगा। तो कितना लोग अभी कह रहा, आप यहाँ बैठे हैं घर पर कहते होंगे, अरे अभी कह न रहे, देखिए ना प्रशांत किशोर होंगे। आप देखिएगा कि 2 तारीख को इसी पटना में आप जैसे लोग ही, यही जातियों में बटे हुए लोग सर्व समाज से चुनकर जन सुराज की नींव भी रखेंगे और जन सुराज का नया नेतृत्व भी चुनकर सामने लाएंगे। और एक बार नहीं लाएंगे, इसके संविधान में वो प्रावधान किया जा रहा है कि हर 2 वर्ष पर नया नेतृत्व चुना जाएगा। ये बात हम पहले दिन से बताते रहे। ये जो पूरा अभियान है ये महात्मा गांधी की आजादी से पहले की जो व्यवस्था थी, कांग्रेस थी, उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। कांग्रेस का अधिवेशन होता था, यही जातियों में बटा हुआ समाज, यही अनपढ़ समाज, पूरे देश से लोग इकट्ठा होते थे और हर साल वो लोग बैठकर अधिवेशन में तय करते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, किस मुद्दे पर अगले 1 साल तक आंदोलन चलेगा। महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर वो जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की वो मजबूत नींव रखी कि जिसमें पूरे समाज को ऐसा लगा कि जिसको भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना है वो सोचता था कि हम कांग्रेस में अगर जुड़ गए तो आजादी के आंदोलन में जुड़ गए। तो ये प्रयास है कि जन सुराज वो व्यवस्था बने जिसमें बिहार के हर आदमी को लगे कि हम जन सुराज में जुड़ गए तो बिहार में विकास की यात्रा में जुड़ गए, बिहार से गरीबी को खत्म करने के प्रयास में जुड़ गए। ये बनाने के लिए चले और एक दिन में लोगों का भरोसा नहीं होगा। गांधी को गांधी एक दिन, आज ना आप गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, गांधी ने दशकों तक अपनी तपस्या करी होगी तब ना आज आप उनको मान रहे हैं। लोग ऐसे खड़े खड़े बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेते हैं, खड़े खड़े बोल दिया, बुद्ध की उपमा दे दी, चाणक्य की बात कर दी। मेरे भाई, जिस इतिहास को आप 1 मिनट में पढ़ते हैं उसको बनाने में सैकड़ों बरस लगे हैं। एक दिन में इतिहास नहीं बना है, एक दिन में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बने, एक दिन में गांधी नहीं बने, एक दिन में लोहिया जेपी नहीं बने हैं, एक दिन में बुद्ध नहीं बने हैं। तो सब आदमी सोचता है बढ़िया बने, लेकिन आपको घबराहट है कि बस कल चुनाव हो, हम उसमें बड़े भागीदार बन जाएं, नीतीश हट जाए, हम बन जाए, बस बिहार सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा। अगर वो बॉलिंग वाला आपका कमेंट्री सुन भी लें और हम छक्का मार भी दें, उससे भी बिहार नहीं सुधरेगा। जन सुराज की व्यवस्था बन जाए, आप यहाँ सरकार में आ जाएं, उसमें काफी लोगों को जिम्मेवारी दे दी जाए, तब भी कम से कम 10 बरस, एक पीढ़ी को यहाँ पर अपने आप को खपाना होगा। तब हम लोग बिहार में वो स्थिति देखेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा से लोग आकर यहाँ काम करेगा। कि तुम्हारी दशा तब सुधरेगी जब तुम अपने और अपने बच्चों के प्रति सजग होगे, ईमानदार बनोगे, तब सुधरेगा। पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया है, बिहार को भी बिहार के लोग ही बनाएंगे। इस पर भरोसा रखिए। कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है। असगर जी, आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं, उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है।
और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा। बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है।